बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आज इंशाल्लाह मैं आपको रोज़े रसूल के मॉडल के बारे में बताऊंगा जो कि मुझे ब्रूनेई के दोस्त ने गिफ्ट किया है। और बेसिकली गुंबद खज़रा के नीचे जो दो कमरे हैं, गुंबद खज़रा के नीचे है क्या, उसके बारे में ये मॉडल है। और रोज़े रसूल में बेसिकली आता इस तरह से है कि इसमें दो कमरे दिखाए गए हैं। इस तरफ अगर देखा जाए तो हज़रत बीबी फ़ातिमा के कमरे का अक्स मतलब के बनाया गया मॉडल। और राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे हज़रत आयशा का कमरा है। हज़रत आयशा के कमरे के अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर है, और थोड़ा सा फासले के ऊपर हज़रत अबू बकर की है, और थोड़ा सा फासले पे हज़रत उमर की कब्र मुबारक आती है। और लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखें तो इस तरफ हज़रत बीबी फ़ातिमा के कमरे का बनाया गया मॉडल, जिसके अंदर हज़रत बीबी फ़ातिमा की चीज़ें मतलब ज़ेर इस्तेमाल रहने वाले ज़ेवरात आज के दौर में भी अभी भी मौजूद हैं। और अगर बाहर की तरफ से व्यू लिया जाए इसका, तो मैं फ्रंट से ही जिक्र करूँगा कि ये वाली जो साइड है ये बेसिकली कदमैन मुबारक वाली साइड है। और इस साइड पे जो जालियाँ, सब्ज़ जालियाँ सारी हैं, सब्ज़ जालियों के साथ साथ यहाँ पे कदमैन मुबारक वाली साइड पे मतलब सफ़ें बनी होती हैं, नमाजी यहाँ पे बैठी होते हैं। और इस तरफ अगर देखा जाए तो हुजरे रसूल के अंदर जाने का रास्ता, दरवाज़ा, यानी कि हज़रत बीबी फ़ातिमा के कमरे के अंदर आने का रास्ता है ये। यहाँ पे ये होता है कि जब हुजरे रसूल खुलता है तो दरवाजे से लोग अंदर आते हैं, और अंदर आके एक दीवार को क्रॉस करके इस तरफ हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर हज़रत नबी सल्लम की कब्र अनवर पे हाज़िरी के लिए आते हैं, जिसके इर्द गिर्द शीशा पिलाई हुई दीवार, और दीवार के इर्द गिर्द यहाँ पे सब्ज़ पर्दा है। मतलब जब आप जालियों से अंदर को देखते हैं ना, तो अंदर वाली साइड पे आपको सब्ज़ पर्दा नज़र आता है, वो इस कब्र मुबारक के कब्र अनवर के इर्द गिर्द मतलब कि कवर हुआ हुआ है। इसी तरह से जब बाहर से अगर आप व्यू करते हैं दोबारा से, तो इसके आप लेफ़्ट साइड पे अगर आएँ तो लेफ़्ट साइड से आपको सब्ज़ जालियाँ ही मिलती हैं दोबारा से। मतलब ये सारा सब्ज़ जालियों वाला मतलब के पार्ट है। इस साइड पे भी सब्ज़ जालियाँ, ये वो जगह है जहाँ पे नबी पाक अलैहिस्सलाम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। और इसके बाहर वाला जो पार्ट है वो असहाब सूफ़ा वाला एरिया है। ये वाला हिस्सा असहाब सूफ़ा वाला आता है। इस साइड पे जो हिस्सा है वो कदमैन मुबारक वाली साइड आती है। और अगर आप मेरी इस तरफ आ जाते हैं, रोज़ा मुबारक के इस तरफ अगर मॉडल दिखाएं इस साइड से, तो ये वाली जो साइड है यहाँ पे पिलर्स बने हुए हैं, उस्तवाने तौबा, उस्तवाने आयशा, यहाँ पे सारे पिलर्स जो हैं पुराने दौर के आज भी मौजूद हैं। और ये वाला पार्ट सारे का सारा रियाजुल जन्ना का हिस्सा कहलाता है कि यहाँ पे नबी पाक अलैहिस्सलाम का मिंबर और मेहराब और हुजरे मुबारक के दरमियान वाला जो हिस्सा, जिसके अंदर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मेरे मिंबर और मेहराब से लेके हुजरे तक का जो हिस्सा वो सारा जन्नत का पार्ट है, और इसी तरह क़यामत वाले दिन जन्नत में जाएगा। तो ये वाला भी सब जालियों वाला हिस्सा आ जाता है। यहाँ से अगर आप घूम के आते हैं इस तरफ राइट साइड पे, रोज़े रसूल के अगर आप राइट साइड पे देखते हैं तो ये वाला जो रास्ता इधर से आता है वो बाबू सलाम का रास्ता है। बाबू सलाम से लोग एंटर होते हैं, और सलाम पेश करने के लिए जब सुनहरी जालियाँ आती हैं तो यहाँ पे नबी पाक की कब्र अनवर पहले आती है, देन उसके बाद हज़रत अबू बकर की, देन हज़रत उमर की कब्र मुबारक आती है। और यहाँ से रास्ता बाबुल बकी मतलब सामने जन्नतुल बकी का आपको व्यू मिलता है। और बाहर वाली साइड पे जिधर से लोग सलाम करके बाहर को जा रहे होते हैं, इस रास्ते पे हज़रत बीबी खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कमरा मतलब हुजरे मुबारक है। बेसिकली यही था कि नबी पाक के दौर के अंदर अज़वाज मुतहरात की और हुजूर की जो शहज़ादी हैं सैयदा बीबी फ़ातिमा, उनका हुजरा भी साथ था, हज़रत बीबी आयशा का हुजरा साथ था, और बाकी अज़वाज मुतहरात के हुजरे कमरे साथ साथ थे। तो मदीना मुनव्वरा में जब आप जाते हैं तो कदम कदम ज़ियारत की जगह, कदम कदम पे आप मतलब अदब का मकाम है, और हर तरफ हुजरे, और रोज़े रसूल के बाहर भी अज़वाज मुतहरात के हुजरे हैं। तो बड़ा अदब और एहतराम से आप लोगों को यहाँ पे हाज़िरी के लिए जाना चाहिए। और इसी तरह से अदाब और एहतराम और मोहब्बत के अंदर रहते हुए फ़ासले से अगर आप सलाम पेश करें, आप रोज़े रसूल में नबी करीम अलैहिस्सलाम की कब्र अनवर से ऑलरेडी जालियाँ फ़ासले पे, और आप जालियों से भी अगर फ़ासला कायम रख के हाज़िरी के लिए जाएंगे तो बेहतरीन मामला होते हैं। क्योंकि क्लियर होती है इस तरह से ये बात कि जब भी कोई आशिक या अदब करने वाले लोग हैं जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाते हैं, उनके बारे में वो शेर है ना कि ग़ुलामान नबी दूर से पहचाने जाते हैं, कि उनकी नज़रें भी बड़ी झुकी हुई और जिस्म कांप रहे होते हैं, क्योंकि उनको पता कि वो कौन सी बारगाह में किसकी अदालत में पेश होते हैं।
تو دس از دا ریزن کہ کہا جاتا ہے کہ بہت ادب اور احترام سے آپ لوگوں کو حاضری کے لیے جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزا دے اور اللہ کرے کہ آپ سب کو مدینہ پاک کے حضور رسول کی حاضری کا موقع ملے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.